Hi, I am very nervous for this video because this is something which is really personal क्योंकि मैं ये it's basically a self talk session for myself but I thought कि maybe मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें struggle कर रहे होंगे या फिर they want to work on themselves, so I thought कि I should share it with you all. So yeah, here I am. So there are few things that I don't want to do next year. Let's see, maybe it will also help you all while I'm trying to help myself. So the first thing that I want to overcome and I don't want to do in 2025 or in my life anymore is being unfit. Like this year has been the most unfit year of my life क्योंकि उससे पहले मैं ऑनेस्टली मैंने बहुत अपने लाइफ में एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस नहीं दी है. मेरी लाइफ में ऐसे रूटीन में ही नहीं रहा है कि एक्सरसाइज मैंने बहुत कंसिस्टेंटली बहुत पैशनेटली करा हो. प्री कोविड मैं बहुत एक्टिव थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था. आप ऑफिस जाते थे एंड देन वहाँ पे लंच ब्रेक में यू गो फॉर अ वॉक, फिर आप मेट्रो से घर आ रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, तो उसमें आपकी काफ़ी वॉक एटलीस्ट हो जाती थी. आई वुड नॉट से कि मैं पूरा एक्सरसाइज करती थी पर एटलीस्ट मेरी मूवमेंट होती थी. देन कोविड हुआ. कोविड में भी पूरे टाइम आई वुड नॉट से कि मैं पूरे कोविड लॉकडाउन में मैंने एक्सरसाइज किया, बट मैं बहुत इंटरवल्स में करती थी. कभी 15 डेज़ कर लिया, कभी 10 डेज़ कर लिया, कभी 3 दिन कर लिया. पूरा इंटायर लॉकडाउन मैंने नहीं एक्सरसाइज किया, बट आई डिड मेक एन एफर्ट कि मैं एक्सरसाइज करूं क्योंकि आप और कुछ कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ घर पे थे. उसके बाद आई बिकेम लेजी. लाइक आफ्टर द लॉकडाउन प्लस वर्क फ्रॉम होम मेड मी लेजी. इट्स नॉट कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं लेजी हुई हूँ, इट्स समथिंग कि वो पाइल अप होता गया एंड मैं उसको इग्नोर करती गई कि एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे, अभी काम कर लेते हैं, काम कर लिया तो अब रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, या तो कुछ देख लेते हैं या तो कुछ खा लेते हैं. एंड कहीं ना कहीं दिमाग में बस ये रहता है कि इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट आई थिंक आई नीड टू बिकॉज मे बी आप लोगों को भी हेल्प होगी कि कोई मेरी तरह अगर सोच रहा है. तो मैं बहुत टाइम तक ये भी सोचती थी कि क्योंकि आपने सुना होगा बचपन से कि तुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, तू तो कुछ भी खा, तुझे तो तेरा वेट पुट ऑन ही नहीं होता. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहती हैं. आई एम अगेन नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस. आई डोंट नो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा हाँ मे बी मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, मुझे जिम जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कुछ भी खाऊँ मेरा तो वेट पुट ऑन भी नहीं होता है. उसकी वजह से मैंने बहुत इग्नोर किया है कि अभी आई एम फिट, बट दैट्स नॉट द केस. आई एम नॉट फिट क्योंकि मेरी बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है एंड इवेंचुअली इट विल शो. क्योंकि मैं दिन भर अगर सिर्फ लैपटॉप पे काम कर रही हूँ एंड कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है मेरा, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. तो वो लेजीनेस, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू that lazy Swati that I have become. I don't want to be that and I want to focus on my fitness क्योंकि अभी जो मेरी कंडीशन है ना वो ऐसी है कि मैं 5 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ. मतलब आई नो कि मैं कर सकती हूँ, जस्ट 5 मिनट्स आप टाइम देखो, आप एक्सरसाइज करो. कोई दुनिया में इतना बिजी नहीं है कि वो 5 मिनट ना निकाल सके, पर मैं कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज़ ढूंढ लेती हूँ कि अच्छा शाम को करूँगी, सुबह सोचती हूँ शाम को करूँगी, शाम को सोचती हूँ अच्छा चलो अब कल सुबह से शुरू करूँगी. पर वो फिर वो एक लूप है जिसमें मैं बस घूमती जा रही हूँ एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दैट नाउ. सो या, फिटनेस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन. नंबर 2 जो कि इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहेगा इज़ कि मैं आई हैव लेट नेगेटिविटी रूल ओवर माई माइंड. मैंने एक होता है ना, ये बोला जाता है कि दिमाग आपको हमेशा 2 थॉट्स देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. बट मैं बहुत रीसेंट ईयर में मैंने ये नोटिस किया अपने अंदर कि मैंने अपने दिमाग को जब वो नेगेटिव सोचने को कहे तो मैं नेगेटिव सोचने दे रही हूँ. सो आई वॉन्ट टू स्टॉप दैट कि हमेशा जब कोई सिचुएशन हो द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड थिंक ऑफ इज़ पॉजिटिव एंड देन मे बी वी कैन थिंक अबाउट इट कि वो सिचुएशन कैसी है. बट द फर्स्ट reaction, the first thing that should come in my mind is always positive, be it a situation, be it about a person. I want कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव की towards inclined रहूँ. मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी कि आप अपने दिमाग को इस तरीके से इमेजिन करो कि जो आपके नेगेटिव थाट्स हैं वो एक गार्बेज है जो आपके दिमाग में डल रहा है, एंड जो पॉजिटिव थाट्स हैं वो एक मतलब फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो आपके दिमाग में भर रहे हैं. एंड जस्ट सिट डाउन एंड थिंक कि आपने अपने दिमाग में किसका
कितना प्रोपोर्शन रखा है, और मेरे दिमाग में अगर जाएँ तो अभी शायद से गार्बेज थोड़ा ज़्यादा है। सो वो चीज़ अब मैं अपने आप को विजुलाइज कराती हूँ कि आई डोंट वांट टू डू दैट विथ माय माइंड। सो अब मैं इसको इस तरीके से लेके चलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ऐसे सुंदर सुंदर फूल रहें इंस्टेड ऑफ कि मैं कचरा भरूँ। सो आई वॉन्ट टू बी कॉन्शियस विथ माई थाट्स एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कि मैं नेगेटिविटी को थोड़ा कंट्रोल करूँ अपने दिमाग में और पॉजिटिविटी को थोड़ा इनकरेज करूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो क्योंकि मेरे लाइफ में एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए भी वो मेंटल हेल्थ के साथ आपको इफेक्ट करता है। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप पे मैं वर्क करूँगी ना तो सेकेंड स्टेप भी ऑटोमेटिकली काम करेगा। थर्ड थिंग इज दैट आई डोंट वांट टू अवॉइड कॉन्वर्सेशंस। लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हो रही है, जितना जितना मैं बड़ी होती जा रही हूँ उतनी उतनी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नीचे जाती जा रही है। सो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक कैसे रखना है, वो उस पर मैं काम करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ओवर थिंक एवरी थिंग बिफोर आई से। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू वर्क ऑन कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को सुधारूँ, और उसके लिए आई थिंक मुझे बहुत बात करने की ज़रूरत है। एंड चाहे वो मैं खुद से ही क्यों ना बात कर रही हूँ या किसी से भी बात कर रही हूँ, मुझे अपने दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है। एंड देन आई वॉन्ट कि मैं उसको कम्युनिकेट कर पाऊँ लोगों को अच्छे से, क्योंकि हर बात लोग खुद से नहीं अज्यूम करेंगे। दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ अपने दिमाग में सोच लेती हूँ कि ये सिचुएशन में ये है, एंड देन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी यही सोच के चले तो फिर हम सेम पेज पे, बट हम एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में बात ही नहीं करी है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर नॉट रीडिंग योर माइंड। सो ये मैं बहुत बड़ा एक काम ज़बरदस्ती का अपने आसपास के लोगों को दे देती हूँ कि यू रीड माई माइंड। मेरे दिमाग में जो चल रहा है आप लोग खुद से सोचो और खुद से डिसाइड कर लो, बिकॉज मैं तो नहीं बात करूँगी। बट दिस इज़ नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। आपको बात करनी पड़ेगी, सब कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट इज़ दैट आई don't have a work-life balance, and this is something that I've been struggling a lot, at least this year. I need to work on that कि मैं अब मुझे पता हो कि ये मेरा वर्क टाइम है, उस टाइम पे कोई भी पर्सनल लाइफ की चीज़ मैं नहीं डाल रही हूँ, एंड ये मेरा पर्सनल लाइफ है, उस टाइम पे मैं कोई भी काम से रिलेटेड चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। लाइक आई नीड टू मेक श्योर कि मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ को लेके। लाइक इट शुड नॉट बी कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम वर्क टाइम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पर्सनल चीज़ें अगर आ रही हैं तो हम वो सोचते हैं कि अच्छा चलो हम वो मैनेज कर लेंगे, 1 घंटा आधा घंटा इधर उधर करके कर लेते हैं। एंड देन जब पर्सनल लाइफ की बारी आती है तब भी हम सेम चीज़ सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आधा 1 घंटा मैं थोड़ी देर कम टाइम स्पेंड करके मैं काम कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। वो रेयर केसेस में चल जाता है, बट इट शुड नॉट बिकम अ हैबिट, क्योंकि तब वो बैलेंस बिगड़ने लगता है। क्योंकि आपको ये लगता है कि वर्क के टाइम पे मैं अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी कर सकती हूँ, तो वो जब आपने वो इंटरफेरेंस डाल दी तो ना आपका काम ठीक से हो पा रहा है, ना आप अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक से मैनेज कर पा रहे हो। सेम विथ जब आप पर्सनल लाइफ में अपना काम घुसाते हो तो ना वो काम फोकस के साथ हो पाता है, ना आप अपने पर्सनल लाइफ में जो टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो वो कर पाते हो। सो आई थिंक आई नीड टू सेपरेट बोथ द थिंग्स एंड आई नीड टू बी श्योर कब क्या चीज़ हो रही है, एंड वो ऐसे मिक्स नहीं होनी चाहिए। लाइक इट शुड लाइक आई वॉन्ट कि वो एकदम मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे काम करूँ कि वो चीज़ मिक्स नहीं कर रही हूँ। एंड आई नो जब काम का टाइम है तो पूरे फुल फोकस से सिर्फ काम का टाइम है, मेरा पूरा अटेंशन काम पे है। एंड जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें कर रही हूँ तब मेरा पूरा अटेंशन सिर्फ उस पर्सनल चीज़ों में है, उस टाइम पे मैं काम के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ रियली अनोइंग एंड दिस इज़ समथिंग जो हम अनइंटेंशनली इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, थिंकिंग कि इट विल गेट बेटर, बट वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा होता है, वो फिर वो पाइल अप होता है। सो पाइल अप होने तक का वेट नहीं करना है एंड उस चीज़ को हमें सेपरेट करना है। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू बी इन माय कंफर्ट जोन। एज मच एज आई हेट टॉकिंग अबाउट इट, आई नो कि ये मेरी एक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा ऐसे घुसती जा रही हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि कम ऑन, ये नहीं करना है हमें। तो मैं तो अभी फुल ऑन कंफर्ट जोन में घुसने की कोशिश में लगी रहती हूँ।
जिसकी वजह से ऑब्वियसली मैं बाकी चीज़ें नहीं कर रही हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे कोई चीज़ सोचनी हो तो सबसे पहले दिमाग में नेगेटिव आ गया बंद करो वहीं पे, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच के उस पर काम नहीं करना, या फिर कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना, या किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहे हो, कोई रूटीन नहीं है, कुछ मैनेज नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो गए, क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, इसके आगे आप निकलना नहीं चाह रहे, आप नहीं चाहते कि आप सुबह टाइम से उठो, एक्सरसाइज करो, या कोई बातचीत करनी है लोगों से तो बात कर पाओ। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक वो कंफर्ट जोन में आ चुका है मेरे, जो कि आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल विद दिस। सो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती हूँ, एंड मैं थोड़ा से अपने आप को चैलेंजेस देना चाहती हूँ, बी इट कि मैं कोई नया स्किल सीखना चाहूँ, मैं समथिंग एज सिंपल एज सुबह जल्दी उठना है या एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें जो अभी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करती हैं सोच के कि अच्छा मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट आई वॉन्ट टू ट्राई दैट। एंड आई जस्ट डोंट वांट कि मैं एकदम ही ऐसी हो जाऊँ कि बस कंफर्ट में ही हूँ और कुछ भी आ जाए मैं फ्लेक्सिबल ही नहीं हो रही हूँ लाइफ में। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, सो आई वांट टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। एंड लास्टली, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अगर आप में से भी कोई ये चीज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो, इसकी फीलिंग गिल्टी ऑफ टेकिंग ब्रेक्स। अगर आप ब्रेक ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, यू शुड नॉट फील गिल्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई आई हैव बिकम दिस पर्सन जिसको ब्रेक लेने से ऐसे गिल्टी फील होता है, लाइक ऐसे लगता है कि अरे रेस्ट कर रहे हो, हाउ अनप्रोडक्टिव। अरे नहीं, वो भी प्रोडक्टिव ही है यार, क्योंकि रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बर्नआउट बहुत गंदा होता है। एंड आई किड यू नॉट, मुझे 1 साल में 2-3 बार बर्नआउट हो गया है, और उस पर मेरे काम पे भी दिखा है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने अगर बहुत दिन रात लगा के काम किया है तो फिर काम भी बहुत बढ़िया हुआ है, ऐसा हुआ नहीं है। काम में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, तो वो बर्नआउट हुआ है। तो ये चीज़ समझने की बहुत थोड़ा बर्नआउट्स के बाद समझ में आया, बट समझ में आया है कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एंड बर्नआउट क्यों आया, क्योंकि जब मैं ब्रेक ले भी रही थी तो मैं बहुत गिल्ट में रह रही थी कि ओ आज छुट्टी है, आज मैंने कोई काम नहीं किया, आज मैंने कुछ नहीं किया, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इन्जॉय दैट डे। सारी लाइफ में पूरी लाइफ में सिर्फ काम का स्ट्रेस हो फिर क्या लाइफ है ना। लाइक वो ब्रेक लेना ज़रूरी है। या फिर सारी पूरी ज़िंदगी अगर हम आपकी लाइफ में सिर्फ अभी पढ़ाई का ही स्ट्रेस है, या आपकी लाइफ में सिर्फ काम का ही स्ट्रेस है, तो फिर वो हम ब्रेक दूसरी चीज़ें कब कर रहे हैं। हम सिर्फ अगर काम के बारे में या पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं तो 1 दिन या 2 दिन ऐसे डेडिकेटेड होना चाहिए ना, जहाँ आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो। सो बिना गिल्ट, मतलब बिना किसी गिल्ट के रिलैक्स करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये थॉट निकाल दो कि हर समय हासिल करना है, या हर समय 1 घंटा भी हमें फ्री में नहीं बैठना है, ऐसे कैसे हमने 1 घंटा वेस्ट कर दिया कुछ। हाँ, आई विल से कि 1 घंटा वो आप ऐसी चीज़ें करो पहले तो रेस्ट में तो मैं एक टाइम दे ही नहीं रही हूँ। आप वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कितना टाइम आपको रेस्ट देना है, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को रेस्ट करो। उसके अलावा अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो उसमें आप अपनी चीज़ें करो जिससे आपको अच्छा फील होता है, जिसमें ऐसी चीज़ें जिससे आप बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाओ। सारी दुनिया की जो स्ट्रेस हमारे दिमाग में हर समय रहता है, उससे निकल के कोई ऐसी एक्टिविटी करो, कोई ऐसी चीज़ करो जिससे आप वो सारी चीज़ें भूल जाओ। तो ऐसे अपने अपने तरीके से ब्रेक लेना जो भी है उसको आप थोड़ा मोटिवेट करना खुद को कि ब्रेक लेना अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं तो फुल ऑन बिलीवर हूँ कि ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी आपका काम अच्छे से निकल के आता है, या तभी आप और अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कर पाओगे। सो आई थिंक ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आई डोंट वांट टू बी गिल्टी जब मैं ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि वो फिर वेल डिज़र्व्ड ब्रेक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पूरे हफ्ते में भी कुछ नहीं करा और फिर सैटरडे संडे आप कह रहे हो कि ब्रेक ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो यू मेक श्योर कि जब काम का टाइम है या जब पढ़ाई का टाइम है तब आप पढ़ाई कर रहे हो, तब आप काम कर रहे हो। बट जब आप छुट्टी ले रहे हो, जब आपका पता है कि आज मेरा ब्रेक डे है, तब आप ब्रेक ले रहे हो। सो या दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू इन 2025। मैं ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ। एंड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अभी मुझे ऐसे लगता है कि इतना लाइफ में हम ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है में घुस जाते हैं ना कि लाइक जस्ट रिलैक्स, बैठो थोड़ी देर, शांत हो जाओ,
सब हो रहा है, सब हो रहा है। आप थोड़ी देर बैठोगे शांति से तो कुछ चीज़ रुक नहीं रही है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू स्लो डाउन एट टाइम्स। कि दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसे करना, ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, ऐसे वैसे। रिलैक्स, make sure to have fun in life, and I want to make sure that I am having fun and also being productive, also being healthy, also being positive, and eventually also being happy. And yeah, so 2025, I am ready. I want to be the best version of myself. Oh my god, it feels so good taking all of this out and sharing with you all. आप लोगों के भी ऐसे क्या बिग नो नोज हैं जो आप 2025 में नहीं करना चाहते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लेट्स चैट। एंड आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सारी चीज़ों को लेके। और मे बी हम एक दूसरे से बात करें तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे कर सकती हूँ। हेल्प मी आउट एंड मे बी आई कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑल आउट। अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में वी कैन टॉक अबाउट इट। सो या, आई एम रेडी एंड एडवांस नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। एंड और क्या बोलूँ यार, मैं तो फुल, मेरे तो ऐसे हाथ ठंडे हो रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे अपनी ऐसे जो जर्नल करते हैं वो मैंने ऐसे बोल दिया है आप लोगों को। तो मेरे लिए तो ये ऐसे हो गया कि जर्नलिंग हो गई है मेरी। सो या, दैट्स इट, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। हैप्पी न्यू ईयर।